माहिपुर गांव में खड़ी है एक श्रापित हवेली जो जीते जागते लोगों द्वारा नकार दी गई है और मृतकों की आत्माओं द्वारा श्रापित है। कहते हैं कि इसके आखिरी निवासियों की आत्माएं अब भी इन शापित हॉल में घूमती हैं, अपने समय से पहले हुई मौत का बदला लेने के लिए। जया, एक जिज्ञासु युवा महिला, फ्लैशलाइट के साथ हवेली में प्रवेश करती है। उसकी सांसें ठंडी हवा में दिखती हैं। जया अपने आप से फुसफुसाती है, ये सिर्फ एक पुराना घर है, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे वह खोजबीन करती है, दूर की फुसफुसाहटें गलियारों में गूंजती हैं। फुसफुसाते हुई एक आवाज आती है, निकल जाओ हमारे घर से। जया का दिल तेजी से धड़कता है जब वह एक भव्य धूल से भरे कमरे में प्रवेश करती है। एक दरार वाली शीशा उसका पीला चेहरा दर्शाता है। जया ने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी दीवारों पर पड़ती थी, जिससे पुरानी पेंटिंग्स के चेहरे चौंकाने वाले लग रहे थे। अचानक एक हल्की बुदबुदाहट ने उसे रोक दिया। वह अपने दिल की धड़कन को सुन सकती थी और उसकी आंखें चारों ओर टटोलने लगीं। क्या कोई यहाँ है? उसने धीरे से कहा, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। फिर से वह फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। जया ने अपनी हिम्मत जुटाई और उस आवाज की ओर बढ़ने लगी, गलियारे की दीवारों पर उकेरे हुए अंधेरे रहस्यों के बीच। हर कदम के साथ हवेली की भूतिया हवा ने उसे और भी गहराई में खींच लिया। जया के कदम धीरे धीरे और सावधानी से उठ रहे थे। जैसे ही वह फुसफुसाहट की ओर बढ़ी, उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी एक दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा पुराना और जर्जर था, उस पर जंग लगी थी और लकड़ी के पैनल में दरारें थीं। उसने दरवाजे को हल्का सा धकेला और वह धीमे से खुल गया। जैसे ही वह अंदर गई, एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया और उसके चारों ओर का वातावरण अचानक भारी हो गया। कमरे के अंदर दीवारों पर अजीब से चित्र थे, जिन्हें देखकर उसे लगा कि वे उसे देख रहे हैं। फुसफुसाहटें अब और भी स्पष्ट हो गई थीं। जया, एक आवाज कटी कटी सुनाई दी, जैसे कोई उसके नाम का उच्चारण कर रहा हो। उसने दिल की धड़कनें तेज महसूस कीं, लेकिन जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। कमरे के एक कोने में एक पुरानी मेज थी, जिस पर एक धूल भरा दर्पण रखा था। जब उसने दर्पण की ओर बढ़ते हुए हाथ बढ़ाया, तो अचानक उसके पीछे से एक साया गुजरा। जया पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी श्वास तेज हो गई और वह समझ गई कि वह इस हवेली के रहस्यों के बहुत करीब है। जया, हेलो, क्या कोई है? अचानक एक ठंडी हाथ उसके कंधे पर लगती है। वह पलटती है और उसे एक सफेद कपड़ों में भूतनी दिखाई देती है, जिसकी आंखें खोखली हैं, दुहक से भरी हैं। भूतनी कांपती आवाज में कहती है, हमारी मदद करो, हमें धोखा दिया गया। कमरा अंधेरा हो जाता है और दीवारों पर परछाइयां क्रीपिंग होती हैं, जो उस परिवार के दुखद अतीत को प्रकट करती हैं जो यहाँ रहते थे। एक धोखाधड़ी जो उनकी मौत का कारण बनती है। जया पीछे हटती है, ये समझते हुए कि वह खतरे में है, जैसे परछाइयां करीब आ रही हैं। जया, घबराते हुए, मैंने आपको परेशान नहीं करना चाहा। भूतनी हाथ बढ़ाती है, उसका चेहरा दुहक से क्रोध में बदलता है। भूतनी गुस्से में फुसफुसाते हुए, तुम नहीं बच सकते। स्क्रीन काली हो जाती है और दूर से एक डरावनी चीख गूंजती है।